ये है टीवी के मोस्ट वांटेड गुंडे। इनका नाम है निशांत मलकानी उर्फ एजे यानी अक्षर जिंदल। गुड्डन के पतिदेव, लेकिन रियल लाइफ में बड़े ही संस्कारी मुंडे जो डांस करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, अपनी कॉफी खुद बनाते हैं और सेट पर जाकर मेकअप शेकअप लगाकर बच जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट अक्षर जिंदल, जिनकी तीन बहु है और एक जवान सी बीवी है जिसका नाम है गुड्डन। लेकिन रियल लाइफ में अक्षत कोई और नहीं बल्कि है निशांत मलकानी, जिन्हें आपने रामलीला जोड़ी और इसके अलावा कई फिल्में और वेब सीरीज की है। लेकिन आजकल ये बन गए हैं गुड्डन के पतिदेव अक्षत। रियल लाइफ में कैसे है निशांत मलकानी, कैसे कोलकाता का ये लड़का मुंबई में अकेले अपनी पैशन लाइफ जीता है, कैसे खुद का ख्याल रखता है, कैसा है निशांत मलकानी का घर, कैसे करते हैं घर से सेट तक का सफर, उनकी गाड़ी में कौन से है उनके फेवरेट गाने, आखिर कौन से गानों पर वो डांस करते हैं और सेट पर कौन है उनके दोस्त यार और मददगार। और ये सब जानने के लिए आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं निशांत मलकानी के साथ। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सुबह सुबह निशांत मलकानी के घर पर जाकर बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। Hi, how are you doing? Good morning. How are अरे you? क्या बात है, आज सास बहू और बेटियां मेरे घर पे आ गए सुबह सुबह। Yes. खैर अब आप आ ही गए हैं तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि मैं कैसे रेडी होता हूँ अपने काम के लिए, कैसे मैं जाता हूँ शूट पे और बाकी पूरा दिन क्या करता हूँ। हाउ आई स्टार्ट माई डे, व्हेन आई डू व्हाट, सब आप देखेंगे आज। चलिए आइए। यूँ तो निशांत कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में अकेले रहते हैं और हैं बिल्कुल मोस्ट वांटेड गुंडे। और इन्होंने स्वागत अपने इस डांस के साथ किया। भाई ये मोस्ट वांटेड गुंडा रियल लाइफ में बड़ा ही संस्कारी है। ये मेरे मंदिर है राम जी का। यहाँ पे मैं रोज पूजा करता हूँ एंड दिस इज लाइक द मोस्ट स्पेशल कॉर्नर ऑफ द हाउस फॉर मी बिकॉज आई कम हियर एंड आई प्रे एंड आई लेट माई हार्ट आउट टू गॉड एंड आई टेल हिम एवरीथिंग दैट्स इन माई माइंड। जो भी फियर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, सब मैं इनको बता देता हूँ एंड बिलीव मी ही सॉर्ट्स आउट एवरीथिंग। सो लेट्स प्रे टू हिम एंड विश हिम गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह राम जी की पूजा करता है और भगवान से बातें भी करता है। So Ram ji, thank you for everything. Thank you for the talent that you've given me. Thank you for the opportunities that you've given me. Thank you for the fact that every day in the morning I have to get up and I have to go to shoot. And thank you for this wonderful career that I'm living right now. Because I'm living a dream that I saw and thanks to you, it's fulfilled. और अगर कोई भी गलती हो जाए, कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे अच्छी सी पनिशमेंट देके मुझे सिखा दो कि मैं कैसे उस पनिशमेंट को सीख कर गलत चीज़ हटा सकूँ अपनी लाइफ से। एंड थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिविटी एंड जो भी मेरी लाइफ में नेगेटिव इंसान हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, आप उनको हटा दीजिए बिकॉज आई नो दैट वॉट एवर यू डू विल बी द बेस्ट। और आपने जो सोचा है मेरे लिए वही मेरे लिए बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। गुड मॉर्निंग। अब बारी है अक्षत के किचन में चलने की। भाई सुबह सुबह ये अपनी कॉफी खुद बनाते हैं, तो जानते हैं निशांत की कॉफी की रेसिपी। It's a very good habit that you should also incorporate. Have a little bit of black coffee. उससे क्या होता है, एक अगर आप कम सोए हैं तो आपकी आँख खुल जाएगी, दूसरा आपके अंदर वो जोश आ जाएगा कि आप जाके वर्कआउट में हर मशीन को यूज़ कर सकें और उसको अपने मैक्सिमम वेट तक पुश कर सकें। So let's make my coffee in this very interesting cup जो like I said, you know I like all these interesting things. तो यहाँ पे थलाइवा है रजनीकांत, देखिए ये कप पे हमारे इंडिया के कल्चर की कुछ बहुत ही कमाल की जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। जैसे कि हमारे इंडिया का ऑटो मीटर पोडू लिखा है। पोडू का मतलब मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर चेन्नई में इसका मतलब होगा मीटर डाउन। ये हमारे चेन्नई का वो डांस एंड संगीत, करे खाए राइस सब है पोडू, एवरीथिंग इज पोडू देयर। तो हम लोग इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब मैं गैस स्टोव यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा किचन में मेरा हाथ तंग है, इसलिए मैं माइक्रोवेव यूज़ करके अपनी कॉफ़ी बनाने वाला हूँ। पाउडर की तरह इसमें डाल दिया है, लेकिन हमें इसको गर्म करना है ताकि इसका टेस्ट निकल के बाहर आए। एंड इट इज डन। बड़ा मज़ा आता है ना एकदम डॉट पे रोकने में। 30 सेकेंड सोचा रहा, 30 पे ही हमने खोल दिया। ये बच्चों ने बहुत करते थे, जब खाना गर्म करता था मैं तो हमेशा 1 सेकेंड जो बचता था ना हमारे टाइमर में, वो मैं बचा लेता था। भाई फटाफट निशांत की ब्लैक कॉफी तैयार है, जिसे वो पीते हैं अपने घर की इस बैल्कनी में।
तो ये मेरी बालकनी है जहाँ पर मैं अक्सर सुबह अपना पहला जो कप होता है कॉफ़ी का यहाँ आके पीता हूँ, बिकॉज ये स्काईलाइन देख के मुझे बहुत मोटिवेशन सी होती है। मुझे लगता है कि देयर इज सो मच इन द वर्ल्ड दैट यू कैन अचीव एंड देयर इज सो मच दैट पीपल आर अचीविंग, सो व्हाई नॉट यू आल्सो गो आउट, डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अचीव व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर। तो यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है, यू नो, कम इन द मॉर्निंग एंड रिलैक्स एंड जस्ट अनवाइंड। और रात में भी कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम से आता हूँ रात को थका हुआ होता हूँ, तो मैं यहीं आके बैठता हूँ और अपनी ये जो ये स्काईलाइन है इसको देखकर बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट अ ग्रेट प्लेस। यहाँ मैंने चेयर्स वगैरह भी रखी हुई हैं, एक छोटी सी वुडन टेबल भी रखी हुई है विच इज़ प्रीटी क्यूट आई थिंक। जो है उनका फेवरेट कॉर्नर। भाई बालकनी में कॉफी हो गई, अब बारी है निशान के घर को घूमने की। जहाँ पर ये कुछ इंटरेस्टिंग सी फोटोज़ हैं यहाँ पे। ये मेरी पहली फिल्म जो थी ना उसका नाम था क्यूट कमीना, तो उसमें मैंने ये स्टिल लिया था, मतलब जो स्टिल फोटोग्राफर ने लिया था। एंड ये फ़ोटो इतनी अच्छी आई, इट्स लाइक अ मेमोरी ऑफ दैट फिल्म फॉर मी, क्योंकि उसमें यही पठानी सूट था मेरा, ये गन मेरे हाथ में रहती थी और ये गन नकली गन होती थी फिल्म के अंदर भी, मतलब दिखाया जाता था कि नकली गन के साथ ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरे लिए जो मैंने यहाँ पे चिपका के रखी हुई है। दिस इज़ अ पेंटिंग गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ये दोनों जो है ना भाई साहब, इनका नाम है ब्रावो और इनका नाम है बोजो। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ब्रावो मेरे साथ अभी रहता नहीं है क्योंकि मैं रोज़ शूट पे जाता हूँ और घर पे कोई ध्यान रखने के लिए है नहीं, तो उसको मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। बोजो जो है छोटा वाला वोडाफोन का पपी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सो सैडली ही इज़ पास्ड अवे, बट ही इज़ ऑलवेज गोना बी इन माई हार्ट एंड दिस पिक्चर इज़ अ रिमाइंडर ऑफ हाउ मच वी लव ईच अदर, ऑल थ्री ऑफ अस। ये एक मेरा कोलाज है उस समय का जब मैंने नया नया एक्टिंग शुरू किया था मुंबई में। So this is my first event where I did a stage performance and this is my harness. मैं हवा में लटका हुआ था और डांस कर रहा था। भाई भले ही इनका बैचलर हाउस हो, लेकिन हर चीज करीने से सजी हुई है, चाहे वो घर की तस्वीरें हो या फिर हो घर की छोटी छोटी चीजें। Small hall. This is my हाथी। हाथी मेरा साथी। This is like a pretty interesting thing I found in Thailand and I just had to buy it and this is called a dream catcher. ये कहते हैं घर में जितने भी बुरी नज़र बुरे सपने आते हैं वो ये उसको पकड़ के अपने अंदर कैद कर लेता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ टंगाया हुआ है कि घर में जो भी आता है पहले उसको देखे, ताकि उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी हो वो इसमें कैद हो जाए, उसके बाद वो मेरे घर के अंदर घुसे। एंड दिस इज़ माई कारपेट, दिस इज़ माई टीवी, दिस इज़ माई ड्राइंग डाइनिंग टेबल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लैम्प है, आपको देख के लग रहा होगा कि 100% निशांत की किसी गर्लफ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया होगा, क्योंकि इस पर लिखा है लव यू टू द मून एंड बैक। बट द फैक्ट इज़ दैट ये मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, दैट शी लव्स मी टू द मून एंड बैक एंड शी इज़ ऑलवेज बिन अ लाइट इन माई लाइफ। सो आई थिंक दिस लैम्प प्रीटी मच रिप्रेजेंट्स दैट प्रॉपर्ली। ये मधुबाला जी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाई हुई है, मतलब ये 3D होलोग्राफिक है, लेफ्ट राइट जाएंगे तो अलग अलग दिखेगी आपको फोटो ये। बट यार शी इज़ बिन अ क्वीन, सो आई होप आई गेट अ क्वीन लाइक हर समडे। ये एक बेडरूम है मेरे घर का जहाँ मैं, इट्स एक्चुअली अ गेस्ट बेडरूम। यहाँ एक मशीन है। आई रियली लव दीज क्वेश्चंस दैट आई पुट बिकॉज आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। आई टेल यू राइट अगेन लाइक आई सेड, मुझे हाथियों से बड़ा फैसिनेशन है। मुझे एक बार पूछा गया था मेरे एक्टिंग स्कूल में कि कौन से एनिमल के साथ मैं रिलेट करता हूँ, तो मैंने हाथी बोला था। अब लोग हंसे देखे यार हाथी तो मोटा होता है, ये होता है। मैंने कहा नहीं, हाथी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, who is always the most peaceful also। शाहजहाँ टाइप है कुछ, देखिए ये उनकी मुमताज़ लग रही है मुझे। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे बेडरूम के अंदर ही मैंने एक छोटा सा कार्डियो मशीन रखा हुआ है। ये देखिए, इसके कहते हैं क्रॉस ट्रेनर। इस पर हम चढ़ के, खैर अभी मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई है बट यू शुड ऑलवेज वेयर शूज़ ऑन इट। ये मैं अपना कार्डियो कर लेता हूँ रात में जब मुझे जिम का टाइम नहीं मिलता तो इट्स वेरी ईजी। अब आइए इस पर यूँ ये मूवमेंट करते रहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कम से कम 500 या 1000 कैलोरीज बर्न कर दी हैं और जवान होने के बाद ऐसा दिखने लगा। देखिए ये जो लड़का बंटी टाइप बना हुआ था बंदूक के साथ, बड़ा होने के बाद वो जैकेट वैकेट पहन के बाइकर टाइप हो गए। फिर यहाँ पे वो राजश्री का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, क्यूट चॉकलेट बॉय। और यहाँ पे वो एक्शन हीरो बन रहा है। बड़े होने के बाद उसने ये कर लिया, ये रूप बन गया उसका। सारे रूप उसने कवर कर लिए हैं क्योंकि वो एक्टर है, उसको सारे रूप करने होते हैं। तो ये एक तरह से मतलब एडवर्टीजमेंट है सबके लिए कि देखिए आपको जैसा भी हीरो चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, आइए लेकर जाइए।
होलसेल। निशांत ने अपनी फिजिक को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और सुबह सुबह कॉफी के बाद वो जाते हैं जिम में। वील वर्कआउट एंड अब देखिए मैं कैसे अपना वर्कआउट करके अपना दिन स्टार्ट करता हूँ एंड हाउ आई फील फ्रेश ऑल डे। इसलिए शूज वूज पहने और निकल पड़े अपने जिम को। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं क्या रखता हूँ। ये है मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि अगर जिम में म्यूजिक आपकी पसंद का ना हो तो व्हाई नॉट कैरी योर ओन म्यूजिक। ऑफ कोर्स ये तो आप सब जानते ही हैं, दुनिया में हर लड़का जो जिम जाना शुरू करता है से लेके जो इंसान जिम सालों से कर रहा है, सबके बैग में आपको एक प्रोटीन शेकर तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ग्लव्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हैंड्स प्रोटेक्टेड। एक टॉवल, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम में बिना टॉवल के आ जाते हैं एंड आई फील कि ये ना एक रूल बनना चाहिए कि जिम में बिना टॉवल के एंट्री नहीं होनी चाहिए लोगों की, बिकॉज यू स्वेट, सो व्हाई नॉट कैरी समथिंग टू क्लीन दैट स्वेट, ताकि जो अगला इंसान वहाँ पे लेट रहा है अपनी वर्कआउट करने के लिए बेंच पे, उसको आपके पसीने की लेयर अपने शरीर पे लेने की ज़रूरत ना पड़े। यू नो लाइक दिस एक कॉमन सेंस है ये, और कॉमन सेंस इज लाइक अ डिओड्रेंट। पीपल हु नीड इट डोंट यूज इट। चार्जर मोबाइल का, बिकॉज वी ऑल लाइक टू स्टे कनेक्टेड। ये मेरा एक हेयर वैक्स है जो मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि जिम करने के बाद बाल ख़राब हो जाते हैं और एजे लुक में आने के लिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्रश और ये हेयर ड्रायर। एक्चुअली मैं अपने बालों की स्टाइलिंग खुद करता हूँ एंड आई एम अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट बालों के लिए, तो मैं आपके भी बाल बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। तो अगर कोई टिप्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM करें। कूल, सो वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू लीव एंड गो टू द जिम नाउ एंड वर्कआउट। तो चलिए चलते हैं निशांत के साथ उनके जिम्नेजियम में। Now I have a special surprise for all the fans of सास बहू एंड बेटियां। आज आप AJ को देखिए जिम में अपनी टी-शर्ट के साथ ही वर्कआउट करते हुए। थैंक यू। विच इज़ अ गुड थिंग टू डू। अगर आपने 2-3 दिन से जिम नहीं किया है तो गुड वार्म अप, इंजरीज बचती हैं एंड आपकी पूरी बॉडी वापस से पंप हो जाती है। कम लेट्स डू इट। जब आपका शरीर बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि आपने वर्कआउट एकदम सही किया है। आइए आप थोड़ा शोल्डर्स करते हैं। और इस तरह बनाते हैं अपनी मॉर्निंग को गुड। चलिए अब चलते हैं। वर्कआउट हो गया, मस्ती हो गई, मजाक हो गया, पूरा घर देख लिया आपने, मेरा लाइफ देख लिया आपने सुबह कैसी होती है। अब चलिए मेरे साथ जहाँ ये जो निशांत सिंह मलकानी है, ये कैसे AJ बनता है। चलिए। वर्कआउट हो गया, अब बारी है सेट पर जाने की। तुमसे ना हो पाएगा का सेट दिखाता हूँ और कैसे निशांत AJ बनता है वो दिखाता हूँ। तो चलिए सवार हो जाते हैं निशांत की गाड़ी में। निशांत रहते हैं मुंबई के मलाड इलाके में और इनका सेट है गोरेगांव में। जाने में लगते हैं बस 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट का ये सफर ये गाड़ी में अपने फेवरेट गाने बजा बजा के करते हैं। AJ कैरेक्टर मुझे इतना पसंद है कि मेरे जॉगर्स पे भी वही लिखा हुआ है। नीचे देखिए AJ। तो ये सबूत है कि AJ अब एक ब्रांड बन चुका है जिसके नाम के कपड़े भी बिकते हैं।
गुनगुनाते और झूमते हम पहुंच गए सीरियल गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के सेट पर। निशांत ने अपनी गाड़ी पार्क की और सीधा पहुंचे अपने मेकअप रूम में। रूम मेकअप, मेरे प्रोडक्शन वाले मुझे बहुत प्यार से एजे जी बोलते हैं। इट्स लाइक एजी ओजी एजे जी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निशांत बनते हैं निशांत से एजे यानी अक्षत। गाइस, अब मैं निशांत मलकानी से अक्षत जिंदल बनने वाला हूँ। ये है मेरे मेकअप आर्टिस्ट, इनका नाम है कृणाल। ये रोज मेरा मेकअप करते हैं और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। एंड इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। और अब आप देखिए कैसे ये मुझे अपने मेकअप से कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए। भाई अक्षत बनने के लिए उनके चेहरे का हुलिया बदलता है, बालों का हेयर स्टाइल बदल जाता है और ये जवान मुंडा थोड़ा मैच्योर्ड लुक ले लेता है और चश्मा वश्मा लगाकर अब वो तैयार है। सो गाइस, आपने देखा कि मैं कैसे एजे के कॉस्ट्यूम में आ चुका हूँ, लेकिन एक स्पेशल चीज़ है जिसके बिना एजे इनकम्प्लीट है, वो है ये लगते ही मुझे फील होता है कि मैं एजे बन चुका हूँ। मेरा फेस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका सब बदल जाता है। तो अब आपके एजे आपके सामने रेडी होके खड़े हैं। भाई आज एजे को गुड्डन के साथ एक रोमांटिक सीन देना है। इनके घर में जो कबूतर आ गया है, वैसे कबूतर ने इन दोनों के प्यार की घंटी तो बजा दी है, लेकिन रियल लाइफ में कैसी है एजे यानी निशांत और गुड्डन यानी कनिका की दोस्ती, कैसी है इनकी केमिस्ट्री, ये इनसे जानते हैं। बहुत अच्छा डांस आता है। अब ये फिर मुझे ऐसे फील कराने वाले कि अरे तुम्हें डांस नहीं आता, तो डांस वांस नहीं कराना चाहिए। मतलब डांस भी करा देते हैं ये, मतलब डांस भी करा देते हैं, इतना अच्छा डांस करके। अब चलते हैं सेट पर और मिलते हैं निशांत के कुछ और दोस्तों से, यानी उनकी ऑफ स्क्रीन फैमिली से, जो मुंबई शहर में उनके दोस्त हैं। अखिलेश जी जरा इधर आएंगे, इधर आएंगे अखिलेश जी। ये है हमारे प्रोजेक्ट हेड अखिलेश जी, मतलब इन शॉर्ट करता धरता इन ये देखते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे जितने एपिसोड हैं, जितनी शूटिंग है, वो एकदम अच्छे से होके आपकी टीवी पे 8 बजे रोज शाम को आ जाए। तो अखिलेश जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप लोग हमारे प्रोजेक्ट हेड से तो मिल लिए, जिनका बर्थडे था, उनका नाम है अखिलेश और उनका बर्थडे हमने बहुत स्पेशल बनाया है। लेकिन आज एक और खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ मैं आपको। ये है हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तुषार। तो तुषार, आप बताइए कि आपके सेट पे जितने भी एक्टर्स हैं, और प्लीज़ सच सच मत बोलना, झूठ बोलना, उनकी वो लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं? सारे ही आर्टिस्ट मुझे सपोर्ट कर लेते हैं। निशांत तो बहुत ही कोऑपरेटिव है, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक टाइम पे आना, टाइम पे जाना, हर एक चीज़ वो टाइम पे आना तो होता है, लेकिन टाइम पे जाता भी है। वही होता है कि टाइम पे आता भी है और टाइम पे जाता भी है। ऐसे नहीं कि मैं 15-20 मिनट लेट भी नहीं छोड़ता हूँ, वो बराबर टाइम पे शार्प 9 बजे निकल जाते हैं। यस, एंड हमारा जो शो है उसकी जितनी भी शेड्यूलिंग होती है, जो हमारा जो ये मशीनरी चल रहा है एकदम एफिशिएंटली, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब बारी है फिर से शूटिंग की। वही शूटिंग के बाद अब बारी है लंच की। तो देखें कि निशांत के खाने में आज क्या है। लवली पनीर टिक्का। लंच के बाद कुछ और शूटिंग और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। सास बहू और बेटियां के साथ आज जो मेरा पूरा दिन कटा है, उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने उनके साथ जिम किया, उनको अपनी शूट दिखाई और बहुत सारा नाचा मैं आप लोगों के लिए, और मैंने कनिका को भी नचाया, मैंने सबको नचाया, हमने बर्थडे तक मनाया हमारे प्रोडक्शन में किसी का। तो ओवरऑल बहुत ही इवेंटफुल डे था और बहुत ही स्पेशल डे था कि आप लोग आए और आपने इस मेरी जर्नी की कहानी सुनी और मेरे दिन के साथ आप जुड़े, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप दैट वी कैन कीप एंटरटेनिंग यू। बाय, टाटा।
तो उम्मीद है सीरियल गुड्डन के एजेंट यानी निशांत के साथ पूरा दिन बिताकर आपको टीवी के 6 पैक वाले मुंडे के बारे में काफी कुछ छोटी छोटी और अनजान बातें पता चली होंगी, जिसे आपसे रूबरू कराया सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटियां ने। मुंबई से नुपुर मौजी के साथ आज तक ब्यूरो।